Praise the Lord. धन्यवाद हो प्रभु का। सारी महिमा सारे आदर के योग्य जो परमेश्वर है उसका धन्यवाद कि इस वक्त परमेश्वर ने आपके साथ में मुझे जुड़ने के लिए सहायता और मदद की। आज का दिन भी दिया कि हम सब मिलकर एक साथ में परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करें। इस वक्त जो लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं उन बहनों को, उन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले, शालोम, प्रभु की शांति आपके साथ में बनी रहे। इस वक्त आइए हम अपनी आँखों को बंद कर कर दुआगी होते हैं और प्रार्थना में जाकर हम उसके बाद में स्तुति आराधना के जरिए एक अच्छे भेंट परमेश्वर को चढ़ाएंगे। आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आपके पवित्र और मीठे नाम में हम इस वक्त सब प्रभु जी इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं मेरे पिता। जो लोग आपको क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम इन दिनों में अधिक हो रहा है। हम स्तुति आराधना के जरिए परमेश्वर को एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, महिमा हो राजा। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। ये सच है, मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम किसी न किसी माध्यम से जाना है। आइए हालेलुया, स्तुति हो। आइए हम गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ और नेटवर्क का इतना बहुत प्रॉब्लम चालू है और इतना समस्या बार बार में आ रहा है, तो मैं आप सभी से नम्र विनती करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है और अपने स्थान पर हम लोग फिर से प्रभु की गीतों को गाएंगे और आप प्रार्थना करें ताकि नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हर एक रुकावट, हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाते हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ और मैं आपसे अनुरोध भी करती हूँ, आप लोग भी कृपया प्रार्थना के साथ में रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तो चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तो चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में मेरे पिता, हम तो भूले थे, भटके थे मेरे परमेश्वर। worship you, Lord. इस संसार में हम खोते जाते थे Thank मेरे you, Lord परमेश्वर, Father. लेकिन प्रभु स्तुति यीशु हो। मसीह आपके प्रेम ने, आपके नाम ने, आपने हमें worship बचाया you, और Lord. हमारा उद्धार Thank you, किया Lord मेरे Jesus. पिता। हम इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते मेरे परमेश्वर, yes, yes, आपकी yes. बढ़ाई करते, क्योंकि आपका Yes, नाम बढ़ाई के worship you, योग्य है Lord मेरे पिता। Jesus. हालेलुया, स्तुति हो। आइए एक गीत को Hallelujah, गाकर hallelujah, हम परमेश्वर के नाम की hallelujah. महिमा को स्तुति हो, करेंगे। स्तुति हो। Thank you, Lord Jesus. आइए एक गीत को गाकर और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। Thank you, Lord Jesus. स्तुति होगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। पुकारिए, अपने गले के कंठों को खोलकर
पवित्र आत्मा को पुकारिए। जिस जगह पर पवित्र आत्मा आ जाती है, शैतान के हर एक बंधन, हर एक रुकावट उस स्थान से चले जाते हैं। आइए इस गीत को गाकर हम सारे बंधनों को तोड़ दें। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारा जायजा ले, और इस वक्त मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, ताकि इस वक्त हर एक बंधन, हर एक रुकावटें टूट जाएं। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तो पवित्र
यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है मार्था और मरियम दो बहनें थी। मार्था बहुत सारी बातों से परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन मरियम ने एक ऐसा स्थान चुन लिया था जो उसके लिए प्रभु यीशु ने उत्तम ठहराया। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में। आइए हम भी अपने परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। मार्था बहुत सारी बातों की चिंता करती थी। मार्था सोचती थी मैं अपने कामों से, अपनी शारीरिक सेवा से अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, लेकिन मरियम को मालूम था प्रभु इन सब बातों से नहीं प्रसन्न होता, वो तो अपने वचन के माने जाने से प्रसन्न होता। इसलिए मरियम तो प्रभु के चरणों में बैठ गई और उसने उस अपने उत्तम भाग को चुन लिया जो उसके लिए वो श्रेष्ठ ठहरा, वो उत्तम ठहरा, वो बड़ा ठहरा, क्योंकि उसने वचनों को चुन लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया। आइए यह वक्त है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को चुने, हम भी प्रभु यीशु मसीह को चुने और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई को, गीतों को गाकर करें। आइए हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो पाए। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप हम लोगों को देख रहे हैं इस वक्त स्तुति आराधना करते हुए, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम अपने मोबाइल से कुछ कमेंट वगैरह भेज रहे हैं। स्तुति हो बाप, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, आप सभी को वेलकम। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े
12 के 41 से अगर उसके आगे तक हम पदों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कंगाल विधवा का हम दान के विषय में देखते हैं। सचमुच में उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 दमड़ियाँ थी जो उसने दी और वो धनवानों से अधिक उत्तम कहलाई, क्योंकि उसने अपनी घटी में से दिया। जब मैं और आप अपनी घटी में से, अपनी कमी में से परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को देते हैं, तो वो प्रसन्न होता है और वो हमारे लिए उत्तम ठहरता है। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु की महिमा में अपना दर्शन लेके आऊं सदा। फिर एक बार, देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दर्शन लेके आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, दुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में प्रभु की स्तुति करते हुए, सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस प्रकार से कहता है अपने प्रभु के विषय में, वो बड़े और मैं घटूं। सचमुच में हमें भी अपने जीवन से ये कहना चाहिए, मेरे प्रभु मेरा जीवन घटता जाए लेकिन तू मुझ में महिमा पाए और तू बढ़ता जाए। सचमुच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान है और सचमुच में उसके जो आराधना करते हैं, जब वो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, वो उनके बीच में आ जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। हबक्कू इस प्रकार से कहता है, हबक्कू 3 के अगर 17 पद में हम उसकी प्रार्थना को देखेंगे तो वो इस प्रकार से कहता है, अंजीर के वृक्ष में चाहे फल ना लगे, दाखलताओं में चाहे फूल ना लगे, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, थाने में चाहे बैल ना हो, फिर भी मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। सच में वो परमेश्वर बड़ा अच्छा है, वो परमेश्वर बड़ा धन्यवाद के योग्य है। इस वक्त हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक हम वर्शिप का गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरा प्यार। हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड। सागर से भी गहरा
तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा Thank you, Lord Jesus. प्रभु तेरा सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। Yes, Lord. Hallelujah. अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद कर लें और इस वक्त परमेश्वर का शुक्रगुजारी के हालातों में आ जाएं और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, उसने हमारे पैरों को कब्र में जाने से बचा लिया, क्योंकि वो जानता है, वो भली भांति जानता है मेरे बच्चे, मेरे आराधक मेरी स्तुति और आराधना और प्रशंसा करने के लिए हर समय इकट्ठे रहते हैं। इसलिए वो हमें जीवन देता है, वो हमें हमारी आयु को बढ़ाता है ताकि हम उसके करीब में आ जाएं। आइए आंखों को बंद कर इस वक्त परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करते हुए अपने हृदय से उसको दुआ प्रार्थना के जरिए हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, स्तुति आराधना का एक सिंहासन प्रभु आपका हमें तैयार करने के लिए आपने कृपा की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे साथ में जुड़ने वाले प्रत्येक भाई को, बहन को, बच्चे, बूढ़े, जवान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यदि किसी की शारीरिक घटी है तो उसे आप पूरा करें, यदि किसी की आत्मिक घटी है तो उसमें भी आप उसको पूरा करें मेरे परमेश्वर, और आप उसे बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरे बच्चे ना तो शारीरिक घटी में रहें ना आत्मिक घटी में, हर एक बात में आप उनको आशीष दीजिए। इस वक्त हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु, आपके सेवक में, आपके सेवक के जरिए प्रभु आपने जो वचन तैयार किया है वो आप हमें पिता परमेश्वर दीजिए मेरे खुदा, ताकि उसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज लॉर्ड। मैं एक बार मैं मंदुगल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क्स का बहुत प्रॉब्लम है। मैंने दो वाईफाई ऑन करके रखे ताकि नेटवर्क्स का कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर मैं आप सभी से दिल से क्षमा चाहता हूं। बहुत बीच में बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ। आप अच्छी आराधना हो रही थी और अच्छी वर्शिप हो रही थी, अच्छा गीत हो रहे थे, और बीच बीच में नेटवर्क्स के कारण कुछ बार बार में प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे पास दो एक्स्ट्रा मोबाइल है, दोनों को मैंने वाईफाई भी ऑन किया तो भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर भी हमारा यीशु हमें जिताता है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बहुत अच्छा एक विषय है जो प्रभु ने मुझे दिया। आज मैं दोपहर में ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे एक अच्छा एक सुंदर सा एक विषय मुझे दे, ताकि हम उसमें कुछ बातों को सीख लें। और आज हम देखेंगे मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन जो मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह जीवन क्या है, आज उसके बारे में जो प्रभु ने मुझे जो वचन दिया, आज उसके बारे में हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले हैं। मुझे मेरे साथ इस घटना वचन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा तीमुथियुस की किताब, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय पद उसका 1 से पढ़ लेना। इसलिए है मेरे पुत्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र ग्रंथ बाइबल से, जब पौलुस ने तीमुथियुस को तैयार किया, और उसकी हेडलाइंस पढ़ लेना। मसीह यीशु का, ध्यान दो, मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक, सोल्जर। यीशु मसीह का एक जो भक्त होता है, एक सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है।
पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि मसीह जीवन कैसे जीना है। मसीह जीवन पौलुस कहता है एक भक्त का जीवन है। जब भी मैं आपको कुछ अच्छी बात कहूं तो आप प्रेज़ द लॉर्ड या यस या आमीन कहकर आप मुझे भी उत्साहित बढ़ाएं ताकि मैं भी उत्साहित हो जाऊं। तो ध्यान से सुनना, मसीह यीशु में पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि मसीह यीशु में तू एक सेवक है, एक सोल्जर है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, जो भी हम यीशु मसीह में हैं, हम एक सोल्जर है। हम एक सोल्जर है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे पर है। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है और उसके यदि पहला तीमुथियुस की पत्री, अब दूसरा तीमुथियुस की पत्री, अब यदि एक अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो पौलुस उसको पौलुस तीमुथियुस को सेवकाई के बारे में बताता है। वो कहता है जैसे तेरी नानी विश्वास करती थी, जैसे तेरी माँ विश्वास करती थी, और वैसे पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है। और तीमुथियुस को पौलुस एक ट्रेन कर देता है, एक परफेक्ट पौलुस बनाना चाहता है। पौलुस उसे अपनी सेवकाई के बारे में बताता, तू यीशु मसीह में एक सेवक है, एक सोल्जर है। और वो सोल्जर के बारे में पौलुस, ये जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री जो हम पढ़ रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं पवित्र ग्रंथ बाइबल से, तो इस घटना में 1 से 8 वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पौलुस तीमुथियुस को 8 बातें सिखाता है, उसको 8 आज्ञा देता है। पर हम उन 8 आज्ञाओं में से कुछ 3 विशेष आज्ञा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपना ध्यान उसकी ओर लगाएंगे, जो पौलुस ने तीमुथियुस को 8 बातें सिखाई थी। ये पहला तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा अध्याय का आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस तीमुथियुस को बताता है तू सोल्जर है, तू एक सेवक है, और एक सेवक के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है वो उसको आगे सिखा रहा है। पढ़ लीजिए इसका एक वचन। इसलिए है मेरे पुत्र, अभी वो कहता है मेरे बेटे, तू उसे अनुग्रह से, अभी वो कहता है, पौलुस उसको कहता है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में, वो कहता जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। आमेन। वो कहता तू मसीह यीशु का तू सोल्जर है, उसका अनुग्रह तुझ पर आएगा और तू बलवंत हो जाएगा। प्रभु का अनुग्रह जब एक सोल्जर पे आता है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सोल्जर है, प्रभु के सेवक है, जब उसका अनुग्रह आएगा तो हमें निर्बल है तो हम बलशाली हो जाएंगे, यदि हम कमजोर है तो प्रभु हमें बलवंत कर देगा। क्योंकि आगे पढ़ लीजिए। हाँ, मसीह यीशु में बलवंत हो जा, मसीह यीशु में तू बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने, वो कहता जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, वो कहता मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हाँ, वो कहता जो बातें मैं तुझे सिखा रहा हूँ, जो बातें तूने सुनी है, ये विश्वासी मनुष्य के हाथों में सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अभी ध्यान से सुनो, वो कहता है जो बातें मैं तुझे सिखा रहा हूँ वो दूसरे को भी, उनको भी सिखाए। अब मेरा वचन हम लोग 3 से पढ़ेंगे, 3 और 4 पद फिर से पढ़ ले। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। हाँ, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसमें हम लोग 3 बातों को आज मनन करने वाले हैं, जो प्रभु का वचन है, जो जीवित वचन है, जो प्रभु ने मुझे दिया और जिससे आप और मैं हम सीख ले मसीह जीवन क्या है। और पौलुस पहली बात मसीह जीवन की उससे एक बात कहता है, पद 3 और पद 4 पढ़ लीजिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप मसीह के एक सेवक है, आप मसीह के एक सोल्जर है, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु पर भरोसा रखते हैं। तो एक व्यक्ति का मसीह जीवन क्या है उसको पहली बात पौलुस सिखा रहा है, पद 3 पद 4 में। हाँ, पढ़ ले। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। हाँ, पहली बात वो कहता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यस, वो कहता है मेरे साथ दुख उठा। 4 पद। जब कोई योद्धा, हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले वो कहता अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, खुश करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाए, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाए। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है। पौलुस कहता है कि तू मसीह के लिए दुख उठा, तू दुख उठा मसीह के लिए। और वो कहता है, तीसरा पद फिर से पढ़ लीजिए, तीसरा पद। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा। बस वो कहता है मसीह यीशु के अच्छा योद्धा बन जाओ। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू मसीह में एक अच्छा योद्धा बन जा।
और निर्गमन की किताब में एक वचन में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं, पर निर्गमन की किताब में मैंने पढ़ा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम ही यहोवा है। निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, 15 या 16 अध्याय में लिखा हुआ है, ये यहोवा योद्धा है, उसका नाम ही यहोवा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू अच्छा योद्धा बन जा। आप मैं यीशु मसीह के हाथों के बनाए हुए हैं। प्रभु ने हमें बनाया है, हमारा जो क्रिएटर है वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हमें एक योद्धा का भी जीवन जीना है। एक योद्धा का क्या काम होता है, सोल्जर्स का काम क्या होता है, एक सैनिक का काम क्या होता है, वो एक योद्धा का काम, एक सैनिक का काम, वो फाइट कंप्लीट करता है, वो युद्ध को लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, समस्याओं से लड़ता है, क्योंकि वो योद्धा है। आप मैं मसीह यीशु में योद्धा है, हम योद्धा है यीशु के। और यीशु ने से कहा मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या कर, दुख उठा। पढ़ो पूरा पढ़ो। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि मैं मसीह यीशु में जब आया मैंने दुखों को उठाया। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमें कि जैसे पौलुस ने मसीह में आकर दुख उठाए, जैसे पौलुस ने आके मसीह में आके बहुत तकलीफों को उठाए, बहुत दर्दों को उसने सहा, बहुत समस्या को उसने सहा। पर यहाँ तक कि भी जब पौलुस को कोड़े की मार मारी भी, तो कोड़े पौलुस को 39 करके 5 बार कोड़े पौलुस ने मार खाई। दुख उठाया उसने मसीह के लिए, क्योंकि वो एक सोल्जर था। हमारे जो देश के सोल्जर है ना, हमारे देश के फौजी हैं, आप उनसे जाके पूछो एक बार कि कैसे कैसे हालात परिस्थिति में वो रहते हैं। मैं कई बार जब न्यूज़ देखता हूँ, कई बार मेरे मोबाइल पे कुछ वीडियोस आती है सोल्जर्स की, मालूम है कितनी वो योद्धा है, क्योंकि वे सरकार ने उनको भर्ती किया है। वैसे आप में यीशु मसीह में भर्ती हो चुके हैं, आप में यीशु मसीह में जमा हो चुके हैं। और पौलुस उसको सिखा रहा है पौलुस तीमुथियुस को सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, जैसे आप और मैं सेवकाई के लिए तैयार हो रहे हैं और हो चुके हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कहता है कि तू अच्छे योद्धा के साथ क्या करता, दुख उठाना। कभी सैनिकों को पूछो, सैनिक जो लोग होते ना बड़े दुख उठाते हैं। मैंने कई बार देखा, जैसा उनको गंदा पानी मिलता नाले का, वो नाले का पानी पी लेते, जहां कहीं जगह मिल गई वो वहां पे सो जाते हैं, जहां कुछ मिलेगा वो खा लेते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, उनका परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते। उनका लक्ष्य, उनका पर्पस, उनका उद्देश्य एक होता है कि हम एक सोल्जर है। वैसे ही आपको मुझे एक वो होना चाहिए कि मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं दुनिया के पीछे नहीं चलता, मैं दुनिया बनाने वाले का सोल्जर हूं। पौलुस ऐसे कहता है। हाँ, पढ़ लो वचन को, फिर से पढ़ो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। हाँ, पौलुस तीमुथियुस को कहता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वो कहता मेरे साथ दुख उठा। देखो मसीह जीवन यस और वो आराम का जीवन नहीं है। मैं ये नहीं कहता यीशु आराम नहीं देता, बहुत अच्छा आराम भी देता है, पर मसीह जीवन क्या है पहली बात आप सीख लीजिए। मसीह जीवन क्या है मालूम है? एक योद्धा का जीवन है। आप तकलीफ और समस्या के सामने कभी मत घुटने टेको तो खुदा के सामने टेको। जब आप खुदा के सामने घुटने टेकते हो तो खुदा उस समस्या और तकलीफ को आपके घुटने को नीचे लेकर आ जाता है। मसीह यीशु में दुख उठा। आज मसीह जीवन में मालूम है क्या, दुख उठाना नहीं चाहते तो भैया कहाँ किस चीज के सोल्जर है आप और मैं। हम अच्छी चीज ढूंढते हैं। जब किसी प्रचार को बुलाया जाता है ना, उसके लिए एक 5 स्टार होटल जमा करो, होटल में करो, अच्छी टिकट होनी चाहिए, बस आने BMW मुझे लेने के लिए आनी चाहिए, और मेरे से एक अच्छा होटल का प्रबंध करना चाहिए, और जब मैं आऊँ तो मेरे पास मेरे लिए बम पटाखेगा। ये हमारे सोल्जरों की कहानी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना, वो कोई किसी होटल में नहीं रहता था, 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाता था। उसने यीशु के लिए दुख उठाए। वो शहद और टिड्डिया खाता था। आजकल तो भैया यहाँ तक के कोट पैंट, ब्रांड कंपनी का कोट पैंट, तब जाके हम लोग सेवा में उतरते हैं। पर यूहन्ना बपतिस्मे वाला ऐसा नहीं करता था। वो चमड़े के कपड़े पहनता था। उसका लक्ष्य, उसका पर्पस एक होता था कि वो एक योद्धा था, वो एक सोल्जर था। जंगलों में रहता था, टिड्डिया खाता था और चमड़े का कपड़ा पहनता था। ध्यान से सुन ले मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लीजिए एक वचन, और इसको 4 पद फिर से पढ़ लीजिए। हाँ,
जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, ध्यान से सुन ले मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, आमीन, खुश करे। आज यीशु मसीह को आपके ऊपर मेरे पर खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छे सोल्जर है। मुझे या मैं सच घटना बताता हूँ। मेरे दादाजी के भाई, मेरे दादाजी के सगे भाई, मेरे दूसरे दादाजी, उनका नाम कमल सिंह दुग्गल, अंबाला में वो भर्ती हुए। अंबाला में वो थे और अंबाला से उनको फौज में भर्ती किया। मेरे दादाजी, सगे दादाजी ने फौज में भर्ती हो गए। जब लड़ाई की कुछ तो बात छिड़ी, मेरे दादाजी उस जंग को छोड़कर भाग कर आ गए। मेरे दादाजी के पिता इतने खुश हो रहे थे कि परिवार में कोई तो सैनिक बन गया, परिवार में एक तो सोल्जर हो गया। मेरे दादा बताते इस घटना को, जब मैं छोटा सा था मेरे दादा बताते थे। मेरे दादा का नाम कमल सिंह दुग्गल है और मेरे दादा अंबाला में काम करते थे, वहीं से किसी ने उनको फौज में भर्ती कर लिया। मेरे दादा की हट्टे कट्टे आप समझ सकते, पहले के खाए पिए लोग तो बड़े तंदुरुस्त होते थे, इतना घी दूध खाने वाले होते। मेरे दादा अच्छा हट्टे कट्टे थे और मेरे दादा फौज में भर्ती हो गए। जब वो फौज में मेरे दादा को उन्होंने फ़ोन किया, मेरे दादा के पिताजी को उन्होंने फ़ोन किया, तो वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं फौज में भर्ती हो गया। तो मेरे दादा इतना खुशी से झूम उठे। उन्होंने गांव में लड्डू वड्डू बंटवाए, पेड़ा वेड़ा सब कुछ बंटवाया। क्यों? मेरे दादाजी उसमें फौज में जाकर भर्ती हो गए और मेरे जो परदादा वो बड़े खुश हो गए। हमारे खानदान में कोई तो फौज में हो गया। और ऐसा हुआ जब कुछ अचानक फौज में कुछ लड़ाइयाँ हुई तो मेरे जो दादाजी सबसे पहले भाग कर आ गए। तो मेरे दादाजी के मेरे जो परदादा सर पर हाथ मार के बोलते हैं, इसको मैंने भर्ती तो कराया और ये वापस भाग कर आएगा। ना जाने कई मसीह लोग यीशु में भर्ती तो हो जाते हैं पर दुखों को देखकर भाग जाते हैं। मसीह जीवन जय का जीवन है। मसीह जीवन एक जय का जीवन, आप समझ लो। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु आपको जय दिलाएगा। भागो मत। मसीह जीवन क्या है आप समझ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों। पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा है मसीह जीवन क्या है, उसके बारे में पौलुस कहता है, तू अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। आप सोल्जर से पूछो क्या दुख उठाते हैं, क्योंकि वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करते हैं। हमें भी अपने भर्ती करने वाले को यीशु को खुश करना चाहिए कि हम यीशु में हैं। आप ये मत बोलो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इस बात पे घमंड मत करो मेरे भाइयों मेरी बहनों। एक बात पे घमंड करो, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं, यीशु हमारा गुरु है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके सोल्जर हैं। तो एक सोल्जर का काम होता है दुखों को हटाना, एक सोल्जर का काम होता है दुखों में रहना, एक सोल्जर का काम होता है वो दुख उठाए। अरे पौलुस ने ऐसा किया। एक वचन पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। पौलुस ऐसा कहता, मैंने सुसमाचार के लिए बड़े दुख उठाए। पढ़ लीजिए एक वचन, पहला तिमुथियुस की किताब, पहला तिमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 8 पढ़ लीजिए। पहला तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय पद 8 पढ़ लीजिए। हम जानते हैं, पौलुस तिमुथियुस को कहता है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। क्या पढ़ रहे हो? पहला तिमुथियुस की किताब, पहला तिमुथियुस की किताब दूसरा अध्याय पद 8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह, नहीं आप गलत पढ़ रहे हो। पहला तिमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय पद 8। एक मिनट, दूसरा तिमुथियुस की किताब निकालो, दूसरा तिमुथियुस की किताब हाँ पढ़ो, बहुत अच्छा वचन था, मैंने देखा उधर। प्रभु की गवाही से हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। वो पौलुस ऐसा कहता है, तिमुथियुस को कहता है, इसकी हेडलाइंस आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे ऐसा लिखो, उसकी दादी नानी, उसकी नानी के और उसकी माँ के बारे में पौलुस कहता है। तब पौलुस कहता है कि जैसे मैंने मसीह के लिए दुख उठाया, तू भी प्रभु यीशु के लिए दुख उठा। एक सोल्जर जो होता है ना, मसीह जीवन आप सीख लो आज।
मसीह जीवन एक दुखों का जीवन है, ये बात सच है, पर ध्यान से सुने, मसीह जीवन जो है ना एक योद्धा का जीवन है। मैंने कई मसीहों को देख लिया मेरी लाइफ के अंदर जो समस्या कहते थे मैं यीशु के लिए कटने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब दिक्कत समस्या आती है तो उनका अता पता भी नहीं रहता है। हमारे ही चर्च की बात बता रहा हूं, हमारे चर्च की बात बता रहा हूं। हमारे चर्च में एक बहन कहती है, पास्टर जी मैं इस कलेसिया को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे पास्टर कहने लगा, अरे इस कलेसिया में कोई तो ऐसा है जो सचमुच टिकेगा। और वो कह रहे कि इस कलेसिया से, चर्च से मेरी लाश निकलेगी, नहीं तो मैं नहीं जाएगी। मेरे पास्टर बड़े हैरान हो गए। और कुछ दिनों के बाद में वो बहन ने चर्च ही छोड़ दिया और चर्च छोड़ दिया। पास्टर जी को मिले, पास्टर जी बोले, बहन आपने तो बड़े बड़े बात करते, मैं तो मिलता ये हो जाएगा, मैं चर्च में से कभी नहीं जाने वाली, मेरी लाश निकलेगी। बहन लाश तो नहीं निकली, आप जिंदगी निकल गए। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि मसीह जीवन क्या है। आप सीख लीजिए। पहली बात, मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है। आप यीशु मसीह के चेले हैं, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, आप यीशु से प्यार करते हैं, आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाते, गोस्पल देते हैं, आप सब कुछ करते हैं। पर ध्यान से सुने, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अभी दूसरा तीमुथियुस की किताब दूसरा अध्याय उसका 2 और 3 पद फिर से पढ़ लो एक बार और। हाँ, और जो बातें तूने बहुतों से बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, उसे विश्वासी मनुष्य के हाथ में सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ध्यान से सुनने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को तैयार करता है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय पद 5 पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय पद 5 पढ़ लो। हाँ, पर तू सब बातों में सावधान रह। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सब बातों में सावधान रहना। पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू सब बातों में सावधान रहे। हाँ, दुख उठा सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को क्या कर? पूरा कर। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं आज हम पहली बार सीख रहे मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है। मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है। यीशु मसीह ने हर एक काम को पूरा किया। यीशु मसीह को जो काम सौंपा गया था, यीशु ने हर एक काम को पूरा किया। और यीशु मसीह एक अच्छे योद्धा भी बने। अभी आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, मैं बता दूंगा कहाँ पे लिखा। यीशु मसीह ने एक अच्छे योद्धा का जीवन जिया। यीशु के साथ दुख भी आते थे, यीशु दुखों में भी पीड़ाओं में भी रहता था। ऐसा लिखा कि उसका पसीना भी लहू के समान गिरता था। हाँ या ना? यस, गिरता था पसीना भी लहू के समान। यीशु मसीह ने इतने दुख भी उठाए, पीड़ा भी सही, सब कुछ सहा, पर यीशु मसीह ने एक योद्धा का जीवन जिया। जब यीशु मसीह ने योद्धा का जीवन जिया, यीशु मसीह ने हर एक काम को कंप्लीट किया, सुसमाचार को कंप्लीट किया, और यीशु मसीह एक योद्धा का जीवन जीते। यीशु मसीह ने आज्ञाओं को फॉलो किया, यीशु मसीह ने हर एक व्यवस्थाओं को फॉलो किया। जब यीशु मसीह ने आज्ञाओं को फॉलो किया, उसके लिए जमीन से नहीं, उसके लिए स्वर्ग से आवाज आती थी, ये मेरा प्रिय बेटे जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। आप एक योद्धा का जीवन जीते ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान तारीफ करे या ना करे, आपके लिए खुदा तारीफ करेगा। एक योद्धा को जब भर्ती होता ना फौज में, तो उसके फौज में भर्ती करने वाला उससे खुश इसलिए रहता है ताकि वो एक अच्छा सोल्जर बन जाए, एक अच्छा सोल्जर बन जाए। दुख भी उठाएगा, सब कुछ भी करेगा, पर जब एक भर्ती करने वाले का सोल्जर अनाड़े निकल जाए, वो उससे खुश होगा? मुझे तो लगता नहीं होता। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान ले जाए मेरे बेटे जोशुआ, मेरे बेटे को मैंने फौज में भर्ती कर दिया और मैंने बड़ा उसका सब कुछ खर्चा कर मैंने उसको फौज में भर्ती किया, और मैं बड़ा खुश होगा, अरे मेरा बेटा सरकार के लिए दुख उठाएगा, सरकार के लिए दुखों को सहेगा, सरकार के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। मैं बड़ा खुश हो गया और देखा तो मैंने आस पास में खूब पार्टियां करी, खूब ढोल ताशा सब कुछ बजा लिया, और दूसरे दिन मेरा बेटा घर में आ गया। तो भर्ती करने वाला सर पे हाथ मारता है। यीशु मसीह हमारे लिए रोएगा नहीं, पर यीशु मसीह जब हम यीशु में भर्ती होते हैं
जब हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह बन जाते हैं, तो जब आप आज्ञाओं को फॉलो करते हो, व्यवस्थाओं को मानते हो, दुखों को उठाते, सुसमाचार प्रचार करते हो, आप सारे कामों को पूरा करते हो, तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान कुछ कुछ तारीफ करेगा, प्रभु हर दिन तारीफ करेगा। एक वचन पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस तीमुथियुस को कहता तू एक अच्छा योद्धा बन जा। योद्धा क्या होता है? एक योद्धा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस इसलिए योद्धा बन गया क्योंकि पौलुस ने अपनी सेवकाई से इंसानों को खुश नहीं किया। पौलुस इसलिए अच्छा योद्धा बन गया, पौलुस एक अच्छा सैनिक बन गया, पौलुस एक अच्छा सेवक इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी सेवकाई से इंसानों को खुश नहीं किया। पढ़ लीजिए वचन, गलातियों की किताब उसका 1:10 पढ़ लीजिए। हाँ, गलातियों की किताब 1:10, गलातियों की पत्री उसका 1:10 पढ़ लीजिए। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता पौलुस हूँ? अब कहता है क्या अब मैं मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? पौलुस कहता है क्या मैं मनुष्य को खुश करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को पौलुस कहता है यदि मैं अब तक मनुष्य को खुश करता, प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास ना होता। वो कहता मैं मसीह का दास नहीं होता। आज कई लोग मालूम है कैसे युद्ध करते हैं, पासवान को खुश करते हैं, एल्डर को खुश करते हैं। पौलुस कहता है मैं मसीह का अच्छा योद्धा इसलिए बन गया, मैं मसीह का अच्छा सोल्जर इसलिए बन गया, मैं मसीह का अच्छा सेवक इसलिए बन गया, मैंने इंसानों को खुश नहीं किया, मैंने इंसान बनाने वाले को खुश कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, योद्धा मसीह जीवन क्या है? एक योद्धा का जीवन है। बाइबल ऐसा लिखे बहुत सारे लोग अपने शरीर से परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे, तो कैसे वो योद्धा बनेंगे? अरे बाइबल में ऐसा लिखा, रोमियो की किताब आप पढ़ते हो 8 रोमियो की किताब उसके 8 में, यदि शारीरिक व्यक्ति, पढ़ लीजिए वचन बहुत अच्छा है, रोमियो की किताब उसका 8। हाँ, और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। एक योद्धा को अपने परमेश्वर को खुश करना चाहिए। मैंने बताया कि यीशु ने परमेश्वर को खुश किया, पौलुस ने परमेश्वर को खुश किया, और पौलुस कहता है एक व्यक्ति अपने शरीर से परमेश्वर को खुश कभी नहीं करेगा यदि वो गलत काम करेगा तो। पर पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर से, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता पीटता इसलिए लाता हूं, मैं यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं, उसे शरीर से प्रभु का काम होता है